नमस्कार साथियों, दिल्ली वायरल विद संजय कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं, सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया है। आज हम यह जानेंगे कि 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट किस प्रकार से बनाया जाएगा। साथियों, यह रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जा रहा है और इसको जो है किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है, ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, कुल अंक होते हैं 100 में से जो 20 अंक होते हैं वो तो पहले ही स्कूल्स अपलोड कर चुके हैं हर बार की भांति, जो कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर किए जाते रहे हैं। 80 मार्क्स की जो बोर्ड की परीक्षा होती थी वह परीक्षा रद्द हो चुकी है। तो अब 80 मार्क्स जो ये अपलोड किए जाने हैं स्कूलों के द्वारा, ये भी इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही अपलोड किए जाने हैं। इसके 3 पार्ट बनाए गए हैं। पहला है पीरियोडिक टेस्ट, दूसरा है हाफ ईयरली एग्ज़ाम और तीसरा है प्री बोर्ड एग्ज़ाम। 10 मार्क्स दिए जाएंगे पीरियोडिक टेस्ट के आधार पर, 30 मार्क्स दिए जाएंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के आधार पर और 40 मार्क्स दिए जाएंगे प्री बोर्ड एग्ज़ाम के आधार पर। कई स्कूलों ने जो पीरियोडिक टेस्ट हैं उन्होंने एक ही अरेंज किया है, तो वे एक ही पीरियोडिक टेस्ट जो उनके स्कूल में हुआ है तो उसी के मार्क्स 10 में से जो है आगे अपलोड करेंगे। और जो जिन स्कूलों ने 2 पीरियोडिक टेस्ट अरेंज किए हैं तो उनमें से बेस्ट जिसमें से भी जो होंगे बच्चे ने जो बेस्ट अंक प्राप्त किए होंगे वो अपलोड किए जाने हैं। सपोज पीरियोडिक टेस्ट 1 में किसी बच्चे ने मैथ्स में 8 मार्क्स प्राप्त किए हैं और पीरियोडिक टेस्ट 2 में उसने 6 जो है मार्क्स लिए हैं 10 में से, तो उसके जो है पीरियोडिक टेस्ट 1 के बेस पर जो 8 मार्क्स जो उसका बेस्ट प्रदर्शन है वो मार्क्स आगे जो है ऐड होंगे। सपोज़ उसी बच्चे ने पीरियोडिक टेस्ट 1 में सोशल साइंस में 6 मार्क्स लिए हैं और पीरियोडिक टेस्ट 2 में उसने 9 मार्क्स लिए हैं, तो पीरियोडिक टेस्ट 2 के बेस पर जो कि उसका बेस्ट प्रदर्शन है वो 9 मार्क्स उसके ऐड होंगे 10 में से। तो इस प्रकार से तो पीरियोडिक टेस्ट में से मार्क्स जो है ऐड किए जाएंगे। फिर जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसमें आपने जितने भी मार्क्स की परीक्षा ली है उसको 30 में कन्वर्ट करेंगे और 30 में से बच्चों ने जितना भी गेन किया है तो वो मार्क्स आगे ऐड होंगे। और जो फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो है 80 मार्क्स का ही लेते हैं सब लोग, तो 80 मार्क्स का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया गया था तो उसमें से हाफ करके 40 में से कितना किसी बच्चे ने अचीव किया है तो वो मार्क्स आगे ऐड होंगे जो कि फाइनल बनेगा रिजल्ट। तो इस प्रकार से ये रिजल्ट बनना है। आप देखिए, सपोज़ किसी बच्चे ने कोई भी पीरियोडिक टेस्ट नहीं दिया है तो फिर उसमें क्या किया जाए। तो टीचर को उस बच्चे की हिस्ट्री का पता रहता है, या पीरियोडिक टेस्ट नहीं दिया उसने हाफ ईयरली का एग्ज़ाम दिया है तो उसके बेस पर भी एवरेज के आधार पर उसको मार्क्स दिए जा सकते हैं। और सपोज उसने कोई 2 सब्जेक्ट में तो पीरियोडिक टेस्ट दिया है और बाकी में नहीं दिया है, तो उन 2 के बेस पर एवरेज के आधार पर उसको मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से उसको मार्क्स दिए जाने हैं। सपोज़ कोई बच्चा ऐसा है जिसने न तो कोई पीरियोडिक टेस्ट दिया है और न ही कोई हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिया है, हाफ ईयरली भी एग्ज़ाम भी में भी वो अपीयर नहीं हो पाया, किसी कारणवश, कुछ भी हो सकता है, बीमार रहा हो, या उसके पास में कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके पास में इक्विपमेंट नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं था, जो है इस प्रकार का कोई इक्विपमेंट न होने के कारण वो जो उसमें शामिल नहीं हो पाए, या कहीं पर ऐसी जगह था कि वो नेटवर्क ही नहीं आ रहा था ठीक से तो वो जो है नहीं उसमें शामिल हो पाए, तो उसने जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिया होगा उसके बेस पर उसको मार्क्स, एवरेज मार्क्स जो है दे दिए जाएंगे। सपोज किसी बच्चे ने प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी नहीं दिया है तो क्या होगा। तो भाई देखिए उसका प्री बोर्ड तो कंडक्ट कराना पड़ेगा,
अब जो है एक क्वेश्चन पेपर तैयार करके ऑनलाइन उसका एग्ज़ाम जो है लेना होगा और उसके बेस पर जो उसके मार्क्स आएंगे, और वो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा वो जो है वीडियो जो है उसमें ऑन रखनी पड़ेगी बच्चे को, बिल्कुल फेयर उसको जो है ये टेस्ट देना होगा और उसके बेस पर उसके जो है मार्क्स आगे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है 80 में से मार्क्स बन जाएंगे और ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। पहले तो बोर्ड सीबीएसई ने ये भी बोला था कि यदि कोई बच्चा इस पर ऐतराज़ करता है, और चूँकि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि पहले इतने अवेयर नहीं होते, इतने सावधान नहीं होते, बार बार टीचर्स के बोलने पर भी जो है वो नहीं सुनते हैं, तो वो लापरवाही के कारण उन्होंने अच्छा प्रदर्शन उसमें नहीं किया। वो सोचते हैं कि बोर्ड में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और वैसे देखा भी जाता है कि बोर्ड की परीक्षा जब आती है तो बच्चे बहुत मेहनत करने लगते हैं। जो बच्चा पहले पढ़ाई नहीं करता था वो अब पढ़ाई करने लगता है, और वो जो है पास होने का, उसका अच्छे अंक उसको प्राप्त करने का एक टारगेट बन जाता है। वो पूरी कोशिश करता है कि अच्छे अंक प्राप्त कर ले। लेकिन जिस बच्चे ने पहले कुछ नहीं किया है और उसको इससे जो है वो संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो जो है परीक्षा दे सकता था। लेकिन जो है सीबीएसई ने फिर बाद में बोला है कि ये बिल्कुल रद्द की जा रही है परीक्षा, इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं होगा कि बच्चे को बाद में परीक्षा देने का जो है मौका मिलेगा। तो इसी आधार पर जो है ये रिजल्ट तैयार किया जाएगा। टीचर्स को ये देखना है कि जो है किस प्रकार से बच्चे की हिस्ट्री रही है। अगर कोई बच्चा एब्सेंट रहा है तो उसके बेस पर भी उसके कुछ जिसमें वो एब्सेंट रहा है मार्क्स दे सकता है। अब जो है कुछ स्कूल क्या बढ़ा के नंबर भी दे सकते हैं, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है? तो सीबीएसई की इस पर बारीकी से नज़र है। सीबीएसई यहाँ पर यह भी देखेगी कि पिछले वर्षों का स्कूल का प्रदर्शन कैसा रहा है, कितने परसेंट रिजल्ट रहता था स्कूल का, और जो है 90 से 100 के बीच में कितने बच्चे आते थे उनके, 80 से 90 के बीच में कितने होते थे, 70 से 80 के बीच में कितने होते थे, 60 से 70 के बीच में कितने होते थे। इसी प्रकार से जो है कितने मार्क्स किस कैटेगरी में बच्चों के आते थे, इसका जो है सारा का सारा जो है सीबीएसई के द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। तो इसमें कोई भी स्कूल इसको जो है अपने मनमाने ढंग से जो है नहीं कर सकता है, क्योंकि मनमाने ढंग से अगर स्कूल करना चाहेगा तो भाई इस पर जो है सीबीएसई एक्शन लेगी। और इसमें देखिए एविडेंस तो स्कूल को प्रोवाइड कराने ही हैं, जो भी एविडेंस है उसके पास में वो सारे के सारे उसको तैयार रखने हैं। ये रिजल्ट तैयार कौन करेगा? तो देखिए इसके लिए एक कमेटी बनेगी, स्कूल की एक कमेटी बनेगी जिसके हेड प्रिंसिपल होंगे, स्कूल का जो प्रिंसिपल हैं वो उसके हेड होंगे। उसमें वो सारे टीचर शामिल होंगे जो बच्चों को पढ़ा रहे थे। आईटी डिपार्टमेंट के जो है व्यक्ति भी जो है इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2 सदस्य इसके जो है अदर स्कूल से लिए जाएंगे, किसी दूसरे स्कूल के जो है 2 मेंबर होंगे इस कमेटी में। जो रिजल्ट कमेटी बनेगी इस कमेटी में 2 मेंबर जो है किसी दूसरे स्कूल के होंगे, और ऐसे स्कूल के होंगे जिस स्कूल का रिजल्ट ये तैयार किया जा रहा है, जिस स्कूल के रिजल्ट के लिए यह कमेटी बन रही है, उसका डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कोई कनेक्शन न हो उस विद्यालय से। सेम मैनेजमेंट का वे स्कूल जो है नहीं होने चाहिए। और जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनको ये भी लिख के देना होगा कि उनका कोई वार्ड इसमें परीक्षा में इस बार नहीं बैठने वाला था, यानी कि जिनका वो रिजल्ट बना रहे हैं इसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो उनसे पारिवारिक रूप से या जो है किसी अन्य जो है रूप से कनेक्टेड हो। तो इस प्रकार से कोई बच्चा ऐसा नहीं है, और फेयर रिजल्ट जो है कमेटी को तैयार करना है। कोई भी अनियमितता अगर होती है तो इसमें जो है पूरी कमेटी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, और जो है फिर जो भी एक्शन सीबीएसई के द्वारा लिया जाएगा और या जो भी एविडेंस मांगे जाएंगे वो तो अवेलेबल कराने ही होंगे। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया जो है निभानी है। और इसमें अभी सीबीएसई ने ये कोई टाइम बाउंड नहीं किया है कि भाई कितनी जल्दी अभी आप एकदम से जल्दी से करके देखो। हाँ, ये बोला है गया है अभी किसी मेंबर को एकदम से फोर्स तो नहीं किया जा सकता, कि हो सकता है कोई बीमार हो या कुछ अन्य प्रॉब्लम हो, क्योंकि कोरोना के काफ़ी केसेज हैं अभी जो है इस पर पूरी रूप से जो है कंट्रोल नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से ये जो रिजल्ट तैयार किया जाना है, तो ये रिजल्ट तैयार करने का जो तरीका आपने देखा, इस प्रकार से रिजल्ट तैयार किया जाना है। और बच्चों को ये है सीख भी लेनी चाहिए कि जितने भी अवसर आते हैं एग्ज़ाम के, हर
एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर एग्ज़ाम में बच्चे को अपना बेस्ट देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कि उसी के बेस पर जो है उसका रिज़ल्ट तैयार हो। तो आगे भी जो बच्चे हैं, हर एग्ज़ाम को एक जो है एक एग्ज़ाम के रूप में ही लिया जाए, और किसी भी प्रकार की केयरलेसनेस जो है वो बच्चे के लिए घातक हो सकती है। तो जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन इसमें किया है तो वो तो बड़े खुश होंगे, और जिन बच्चों ने पहले लापरवाही के कारण ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो निश्चित रूप से उनको कुछ तो खामियाजा उठाना पड़ेगा ही। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सजग रहें, घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिविटी बनाए रखें और पॉजिटिव विचारों के साथ जिएं, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।